जब वोटिंग हाउस पे हो चुकी है उसके बाद बाहर से आना वो तो काउंट नहीं होगा उसमें। और दूसरी बात, डिवीजन मांगा इस हाउस में मांगा, यू वर नॉट हियर, आप थे नहीं यहाँ, प्लीज टेक योर सीट, थे नहीं यहाँ पर। पहली बार जो चुनकर विधायक आता है इस सदन में, सभागार में, वो सब जोश में होते, इसमें नए आते और अच्छा सवाल पूछते। लेकिन उन्होंने सवाल पूछा है और पूर्व मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, उन्होंने सवाल पूछा अवैध हटाए कि नहीं हटाए, हमने बताया उसमें हटाए। फिर उन्होंने उत्तर, फिर दोबारा सवाल पूछा कि क्या इनको बसाने की बात करेंगे, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री न्यायी बनता है, राणा नहीं होता, मुख्यमंत्री न्यायी बनता है, हर बारी नया बनता है, व्यवस्था ही है। हम नए हैं तभी तो व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। और इनका नंबर 17 था, हमने काउंट किया है। और एक मिनट सुनिए भैया, सुनिए सही ना, प्लीज। और अध्यक्ष महोदय प्लीज, और अध्यक्ष महोदय, आप इंटरप्ट ना करो ना एक दूसरे को यार, दिस इज वेरी बैड। हमने डिवीजन मांगा और डिवीजन मांगा, डिवीजन मांगा, हमने डिवीजन मांगा, खड़े होकर मांगा, डिवीजन मांगा और उसके बाद ये इधर से उधर से निकलने की कोशिश की। और जो बाद में आए, जब वोटिंग हाउस पे हो चुकी है उसके बाद बाहर से आना वो तो काउंट नहीं होगा उसमें। और दूसरी बात, डिवीजन मांगा इस हाउस में मांगा, यू वर नॉट हियर, आप थे नहीं यहाँ, प्लीज टेक योर सीट, थे नहीं यहाँ पर, प्लीज टेक योर सीट्स, मैं अभी व्यवस्था दूंगा, लेट हिम कंप्लीट। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये बिल पास करना इस सूरत में बिल्कुल भी सही नहीं होगा जब इंट्रोडक्शन पर ही इनका वोट कम था, हमारा वोट ज्यादा था, ना के पक्ष में ज्यादा थे, तो ये इंट्रोड्यूस ही नहीं होना चाहिए आगे। और इसलिए क्या होता है, लेट हिम कंप्लीट। वॉइस वोट कैसा था, कैसे जब था, जब डिवीजन मांगा हमने, डिवीजन तो आसन ने देना था ना, डिवीजन तो नहीं मैं रूल करूंगा, आप कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, चेयर को कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, कैसे दबाव कर रहे हैं आपके ऊपर ये। हाँ, हम नहीं दबाव कर रहे हैं, हम तो एक चीज कह रहे हैं, ऐसा ये बात नहीं कहनी है। अच्छा प्लीज, 6 बार 5 बार कहते हैं, नियम का विषय है, व्यवस्था का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाह रहा हूं, जब इंट्रोडक्शन में ही बिल गिर गया, इसको आगे इसको पास करने की गुंजाइश ही नहीं है, अब इसके बाद बिल्कुल गुंजाइश नहीं है इसको। और ये बिल पारित नहीं हो सकता इस तरह से, जिस तरह से आप करने की कोशिश। जब डिवीजन हमने मांगा तो देना तो चेयर ने था, मैं व्यवस्था दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय ने डिवीजन देना था। आप एक मिनट, मुख्यमंत्री जी एक मिनट, आई विल अलाउ यू, लेट हिम सिट फर्स्ट। मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस भी हालात में ये बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया, जब इंट्रोडक्शन के लिए हाउस में वोटिंग हुई, वोटिंग हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस और इसमें नो की फेवर में नंबर ज्यादा रहा और यस की फेवर में कम रहा। तो जब कम रहा तो ये इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। चलिए ना, दिस इज व्हाट यू वांटेड टू से एंड यू आर जस्ट रिक्वेस्टिंग द और हमने डिवीजन आपसे मांगा, तब तक के लिए छोड़ डाल दिया हम लोग। चलो एनीवे ना, आपने अपना पॉइंट रख दिया, अब फाइनल तो मैं यहां से बोलूंगा वही होगा ना। नहीं आप इफ यू वांट टू से एनीथिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आई विल डिसाइड इट। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात हमारे ध्यान में एक बात आई, यू हैव लॉट ऑफ राइट्स और महिलाओं से संबंधित बात है, यू कांट कंटेन माय और राइट्स। कोई भी चीज महिला से संबंधित आई है तो हमने उसमें सरकार की तरफ से अमेंडमेंट एक प्रपोज की और हमने कहा कि इंसर्ट जो 50 लाख है उसको 80 लाख कर दिया जाए। जब अमेंडमेंट प्रपोज की जाती है और प्रेजेंट की जाती है तो शब्द जो उसमें लिखा तो उसको प्रपोज किया और उसमें कोई स्कोर सेटल करने की बात नहीं है। ये महिलाओं से संबंधित आपने भी उसमें बात की है, आपने भी बात की, तो आप सब लोगों को इस बिल का समर्थन करना चाहिए। ये कि मैं ये मांगा वो मांगा, हम सब चाहते हैं कि ये थोड़ा सा जो अमेंडमेंट लाया है इसमें सब लोग समर्थन दे रहे। इसमें क्या है, इसमें हमने ये कर दिया कि हम नहीं है वो नहीं है।
हमने आपने हमारे ध्यान में लाया और सरकार की तरफ से जो आपने देखिए, आपकी बात को ध्यान में रख के हमने सरकार ने एक अमेंडमेंट लाई, हमने 80 लाख उसमें लिख दिया कि चलो जी 80 लाख में आजकल इन्फ्लेशन हो जाएगा और ये दोबारा अमेंडमेंट नहीं होती है, तो एक बार महिलाओं का 80 लाख में 4% के इंटरेस्ट के आधार पर कर दिया जाए। अच्छी चीज़ है और अच्छी चीज़ करने में किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं की। मैंने को स्कोर सेटल करना, मेरा नाम अखबार में आए, वो चीज़ नहीं है, इन्हीं का आ जाए अखबार में। आप इसको मैडम हम चाहते हैं कि ये स्मूथली पास हो और लोगों के हित के बिल है। धन्यवाद। अब ये अभी आई विल पुट टू द फाइनल वोट। If honorable member wants, listen to me first. Listen to me first. If listen to me first, listen to me. It will be by head count. I will be putting it for a vote for the final passing, and it will be. You want to say? You want to say? Manya Rajasabha Mantri. Manya Rajasabha Mantri Mohoday. अपनी बात रखनी है, तर्क तो मानिए। अभी let him complete. नहीं बोलने दीजिए। No, let him complete. लोकतंत्र में विपक्ष में बोलने का तो बोलने दीजिए। बोलिए आप बोलिए। If you are yielding, you are yielding ना, you are yielding. हाँ जी, you are yielding ना, माननीय नेता प्रतिपक्ष। प्रश्न सीधा सा मुख्यमंत्री से। ठाकुर साहब, इससे पहले एक बात और मेरा आग्रह है सभी से, वैसे तो विशेष रूप से आपके माननीय सदस्यों से ज़्यादा है, कि बैठे बैठे अपनी सीटों पर, तो आपको पता नहीं इस साइड से भी उस साइड से भी, मैं सभी से बोल रहा हूँ, बैठे बैठे अपनी सीट पर कोई नियम इजाज़त नहीं देता। एक बात, हम सब राजनीति के लोग हैं, मैं भी यहाँ बैठा हुआ किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से हूँ। सवाल इस बात का है कि अगर कोई बात ऐसी लगती है तो एकदम से रिएक्ट ना करा करो ना, पहचाने की हिम्मत भी रखो थोड़ी सी, और उसके बाद उठ के बाद टाइम लो, उसके बाद टाइम लो ना। देखो फिर आप मेरी इस बात से ही आप उठ गए। राजनीति के अंदर तो आप आग से निकलते हैं, तब भी आपको पता नहीं लगना चाहिए चेहरे से कि आग से निकल रहे हैं। तो इसलिए कृपा करके ये रिएक्शंस जो हैं, ये रिएक्शंस बैठे बैठे ना दें। इट इज अगेंस्ट द डेकोरम ऑफ द हाउस, प्लीज। आई एम नॉट परमिटिंग। मान्य नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि ये सारी चीज अब देखिए ना, बैठी नो ऑर्डर प्लीज, नो क्रॉस टॉकिंग। ये ज्ञान मुझे लगता है कि वहां के लोगों के लिए ज्यादा है जो बैठे बैठे ही बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब जिक्र हो रहा है कि इतना खर्च कर दिया, जैसे कि हमने ऐसा अपराध कर दिया है, ऐसा कोई पाप कर दिया है, मैं इसलिए तो कहना चाह रहा हूं कि आप इस बात को स्पष्ट करें। अब क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ना दूसरे शब्दों में, खज्जल है आजकल बिल्कुल बहुत ज्यादा। और ऐसे में क्या केंद्र सरकार को कोई कार्यक्रम आता है, आप क्या उस कार्यक्रम को क्या करेंगे, मना करेंगे क्या? जिस कार्यक्रम को पूरा देश बना रहा है, और एक अवसर का मतलब, मेरा कहने का मतलब एक समारोह के रूप में उसको मना रहा है पूरा देश, और इस प्रकार का आयोजन अगर होता तो क्या आप अपने प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इस कार्यक्रम को लागू नहीं करेंगे? अगर लागू करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उस पर जो खर्च भी होगा, उसमें कुछ लोग जो कार्यक्रम में होंगे तो सम्मानित भी होंगे, उस पर खर्च भी होगा, और कुछ लोग अगर छूट गए हैं तो मैं समझ सकता हूं कुछ जगह से बात हो सकती है, त्रुटि हुई है। और दूसरी बात, मैंने कहा इस बात को, लेकिन आप इस बात को स्पष्ट करेंगे कि केंद्र के कार्यक्रमों को कि हम इनको लागू नहीं करेंगे, तो स्पष्ट करें इस बात को। और दूसरी बात, इमरजेंसी इस लोकतंत्र के इतिहास में, भारत के इतिहास में काला अध्याय है, और उस पर आपने जो बिल जहां पर निरस्त किया है, क्या आप उसको पुनः बहाल करेंगे? लोकतंत्र की अगर बात कहते हैं आप। चलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, दिस इज नो मोर सप्लीमेंट्री, आई विल नॉट अलाउ, ओनली द रिप्लाई। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मुख्यमंत्री जी को जवाब तो देने दो। संजय रतन, पहले जवाब तो देने दो प्लीज। प्लीज अलाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू रिप्लाई। संजय रतन जी, संजय रतन जी, संजय रतन जी, लेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिप्लाई। ऑनरेबल सीएम, प्लीज प्लीज प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज प्लीज, नो क्रॉस टॉक। संजय रतन जी, प्लीज। Nothing will go on record except the Chief Minister's statement. No interruption, please. No interruption, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोकतंत्र की विशेषता ही है कि मैं अभी जवाब दे ही रहा था। प्लीज। विपक्ष के नेता चेयर पर बैठकर अपनी बात कह रहे थे और मैं बैठ गया कि माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें बोलने का मौका दीजिए। जब मुख्यमंत्री जी कोई चेयर, मेरी माननीय मंत्री जी से पिछले दिनों बात हुई थी, हम देख रहे हैं कि एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाए, फिर उसके बाद इसमें आगे बढ़ा जाए। 38-40 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और जो हमारी गायें हैं उनका अभी भी रास्ते में छोड़ा जा रहा, देखभाल नहीं कर सकती। मानवीय कारण तो है ही है, लेकिन कुछ हमारा अपना सुधार का भी इसमें हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। किस प्रकार का गांव सदन होगा, ठंडे में इलाके में कैसा होगा, गर्म इलाके में कैसा होगा, क्योंकि गाय को सदन बना के अभी पक्के भी नहीं लगे कई जगह, तो गर्म इलाकों में आपने बना दिया। अब चाहे कुछ भी है तो उसमें हम एक मॉडल बनाएंगे। आने वाले समय में एक डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करेंगे। ठंडे इलाके के लिए क्या मॉडल होगा, शीत मरुस्थल के लिए जैसे लाहौल स्पीति उसमें क्या मॉडल होगा, इन सब पर हम एक विस्तृत चर्चा करने के बाद आने वाले समय में इसको धरातल पर लाएंगे। मैंने यही कहना था, क्योंकि चौधरी साहब ने सारा पूरा एक काफ़ी लंबा जवाब दे दिया। अगर किसी को कोई इंक्वायरी तो चौधरी साहब और बैठे हैं इंक्वायरी देने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य विक्रम ठाकुर जी। सभापति महोदय, ये आज नियम 130 के अंतर्गत ये मेरा एक जो वर्तमान समय में टैक्सेस बढ़ने के कारण से, बिजली की दरों की बढ़ोतरी के कारण से और बाकी टैक्सेस बढ़ने के कारण से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्री के ऊपर हुआ है। लेकिन क्योंकि जिस समय यहाँ पे वॉकआउट हुआ उसके बाद हमने सोचा कि हेल्थ के ऊपर अभी तक मंत्री जी ने जवाब देना है, लेकिन वो कायदे कानूनों के चलते हुए सारी चीज़ें उड़ गई हैं। मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे नियम 130 के अंतर्गत ये जो हमने रेजोल्यूशन दिया है, कृपा करके हमें इस पे बोलने की इजाज़त दी जाए। कनकराज जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सदन में इकलौता डॉक्टर होने के नाते सर मैं आग्रह करूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की चर्चा में हम लोगों को भाग लेने का मौका दिया जाए। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय सभापति महोदय, मुझे मालूम नहीं पीछे क्या हुआ। हम थोड़ी देर के लिए गए थे, लेकिन आप ऐसा मान करके चले गए हम हमेशा के लिए चले गए। सभापति महोदय, व्यवस्था के अनुसार जो रेजोल्यूशन एक बार मूव हो चुका है और जिसमें मूवर ने अपना पूरा विषय रख लिया है, प्रस्तुत कर लिया है, उस पर सिर्फ चर्चा ही होनी थी और चर्चा के लिए नाम दिए गए थे और चर्चा के लिए कल, और उसमें उस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए था। नहीं, चर्चा करने वाले उसके बाद आ ही गए थे। प्लीज आप बोलिए, फिर उसके बाद मैं व्यवस्था देता हूं। तो लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूं, इसमें ऐसे में कोई अच्छा संदेश नहीं जाता है कि जब हम इस माननीय सदन में परंपराओं का पालन कर रहे हैं और एक चर्चा जो है नियम के अनुरूप यहां पर शुरू हुई है और उसमें यहां पर भी आज इसी तरह से हुआ। कल जो एक बिल था और जिस बिल पर नेगी जी बाद में आए और उससे पहले दूसरा बिल प्रस्तुत किया गया, जबकि लिस्टेड पहले था।
तो कई बार आगे पीछे एक मिनट के लिए आगे पीछे हो जाता है। इस तरह की एडजस्टमेंट की गुंजाइश थोड़ी बहुत रखनी पड़ती है हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में। इसका अभिप्राय ये नहीं था कि हम वहां गए तो उसके बाद हम 2 मिनट के बाद तो वापिस आ गए थे। अब कल जो प्रस्ताव जो दूसरा मूव किया गया उसके बाद फिर दोबारा इनका प्रस्ताव लिया गया। ऐसा नहीं होना कि उस पक्ष के लिए नियम अलग है और इस पक्ष के लिए नियम अलग है। ये मैं समझता हूं ये बहुत गलत है। ये परंपराओं को रोकने की आवश्यकता है। हमको अच्छी स्वस्थ परंपराओं के अनुरूप यहां सदन में कार्यवाही को संचालित करना है। और मैं यही चाहूंगा सभापति महोदय, जो कल का जो प्रस्ताव था जो मूव हो चुका है, जिसमें मूवर ने अपना पक्ष रख लिया है, अपनी बात रख ली है, उस पर आगे की चर्चा होनी चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। माननीय सदस्यगण, जब ये प्रस्ताव आए थे बिजनेस में, तो ना तो मूवर यहाँ पे थे और ना ही चर्चा में हिस्सा लेने वाले यहाँ पे थे। आप लोग सारे बाहर थे। और एक मिनट और माननीय अध्यक्ष महोदय ने दोनों ही प्रस्तावों में आपको सुचारू रूप से जैसे चल रहा था उस तरह से चलने के लिए मदद करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो याद हो जाना चाहिए, हम भी तो किताबें पढ़ के जवाब दे रहे हैं ना। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, या मैंने क्या कहा, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने क्या कहा कि पहली बार चुनकर विधायक बने, जोश में है। तो इसमें कोई गलत बात हुई? पहली बार जो चुनकर विधायक आता है इस सदन में, सभागार में, वो सब जोश में होते, इसमें नए आते और अच्छा सवाल पूछते। लेकिन उन्होंने सवाल पूछा है, और पूर्व मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, उन्होंने सवाल पूछा अवैध हटाए कि नहीं हटाए, हमने बताया उसमें हटाए। फिर उन्होंने फिर दोबारा सवाल पूछा कि क्या इनको बसाने की बात करेंगे। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री न्यायी बनता है, पुराना नहीं होता, मुख्यमंत्री न्यायी बनता है, हर बार नया बनता है, व्यवस्था ही है। आप भी रहे ना, तो हमारे को जैसे बुक की आप भी रहे ना, तो थोड़ा सा आप भी हम नए हैं, तभी तो व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। तभी तो व्यवस्था परिवर्तन। और मुझे लगता है माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडी से चुनाव लड़ने की प्लीज नो इंटरप्शन प्लीज, नथिंग विल गो ऑन। आपने और तो नहीं बोलना बैठे आपने और तो नहीं बोलना बैठे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उनको रोकने को बोलो ना, इतना गुस्सा मत करो, इसको रोक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे लगता कि हर क्वेश्चन में इनका दर्द झलकता है, हर क्वेश्चन में हाथ उठाकर दर्द झलकता है और सवाल कोई पूछते नहीं है। हमने कहा कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां किसी को हटाया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 896 माननीय सदस्य श्री पवन कुमार काजल, विक्रम सिंह जसुआ, श्री सुखराम चौधरी। क्वेश्चन नंबर 896। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। Speaker sir, information is laid on the table. माननीय सदस्य श्री पवन काजल जी। ये जो मैंने मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वर्ण जयंती योजना दूसरा, ये पूरे प्रदेश का मैंने ब्यौरा मांगा था कि आपने 1 जुलाई 2022 से लेकर 31/3/2023 तक किस किस विधानसभा में कितने कितने आपने आवास दिए। तो ये मंत्री जी से मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो बंदरबांट है, ये जो आपने स्वर्ण जयंती आश्रय योजना जो कंस्टिट्यूंसी वाइज आपने दी है, और इसको आप SC ST OBC को दे सकते हैं, तो ये ब्यौरा में पढ़ना चाह रहा हूं कि आपने चुनाव में ठीक है
72 दिए, भरमौर में 231 दिए। ऐसे ऐसे ये जो जितना भी आपने दिया, नगरोटा, कांगड़ा, शाहपुर, धर्मशाला में ओबीसी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे आपने नगरोटा के लिए 37 मकान दिए, कांगड़ा के लिए 44 दिए, शाहपुर के लिए भी दिए, बाकी जगह भी दिए। सूला में आपने 93 दिए। ये बाकी जगह ये सारा ब्यौरा, कहीं 226 दिए, कहीं 384 दिए, कहीं आपने 372 लिए, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, पर ये किस तरह आपने बंतर बांट की है इन आवासों में। क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ओबीसी, एससी, एसटी तो मेन नगरोटा में, कांगड़ा में, शाहपुर में, ज्वाड़ी में, सुलह में, तो ये कैसी बंदर बांट हुई है। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि आपने, हमारी विधानसभा में तो 80% ओबीसी है और आप यहाँ पे 44 मकान दे रहे हैं। और जहाँ पे ये कैसे क्राइटेरिया आपने फिक्स किया कि बाकी जगह जहाँ एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है,